नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक अमीर सेठ की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार अमीर सेठ ने एक गरीब व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जिससे गरीब व्यक्ति उदास होकर उसके घर से चला गया। और उसके घर जब सेठ गया तो गरीब व्यक्ति ने उसके साथ कैसा बिहेव किया। यानी कहने का साफ मतलब है मेरे दोस्त कि एक गरीब व्यक्ति ने एक उदार सेठ को एक ऐसा इंसान बना दिया जिसे आपको विश्वास नहीं होगा। तो ये कहानी दोस्तों बताएगी कि गरीब आदमी इतना उच्च शिक्षा एक अमीर सेठ को आखिरकार कैसे दिया। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कहानी को पूरा सुने मेरे दोस्त, क्योंकि कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में दोस्तों एक सेठ रहा करता था। दोस्तों सेठ यानी कहे तो काफ़ी धनवान था और उसका बिजनेस चारों तरफ फैला हुआ था। बिजनेस की सिलसिला में दोस्तों वो डेली यानी कहे तो इधर से उधर रोज़ जाया करता था। वो अपने किसी मंत्री पर विश्वास नहीं करता था मेरे दोस्त, क्योंकि उसे लगता था कि हमारे साथ धोखा हो जाएगा। अब दोस्तों जब भी सेठ कहीं पर जाता काम की सिलसिला से अपने मंत्री को लेकर नहीं जाता, क्योंकि दोस्तों उसको विश्वास नहीं था कि यानी हम अगर किसी मंत्री को अपने साथ ले जाते हैं तो वो हमारे साथ धोखा कर देगा। सेठ यही दिन रात सोचता रहता, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वो जब भी बिजनेस के लिए जाता कहीं किसी सेठ को किसी मंत्री को लेकर नहीं जाता। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक दिन सेठ यानी कहे तो शाम होने वाली थी। सेठ अपने महल से निकलकर घूम रहा था दोस्तों, तभी देखता है कि एक बूढ़े बाबा यानी अपने सर पर यानी कुछ सामान लेकर मोटरी आ रहे थे। और आते आते यानी उसी सेठ के पास आकर बैठ जाते हैं, मोटरी उतार कर रख देते हैं और बोलते हैं, हे सेठ महाराज, क्या मैं आपके यानी इस महल के पास आज रात्रि में विश्राम कर सकता हूं? दोस्तों अब शाम ही होने वाली थी और आसमान में हल्के हल्के बादल और बिजली कड़क रही थी। आशंका थी कि काफ़ी तेज आंधी ना आ जाए। इसी कारण वो गरीब व्यक्ति उस सेठ के महल में ठहरने के लिए आग्रह करता है। तभी दोस्तों यानी कहे तो सेठ बोलता है, ठीक है आप मेरे महल में तो ठहर सकते हैं, परंतु आपके लिए मुझे एक आदमी रखना जरूरी है, क्योंकि आपका देखभाल कौन करेगा। तभी वो गरीब आदमी कहता है, नहीं, मेरी देखभाल के लिए आप अपना एक आदमी क्यों रखेंगे? मैं जहाँ पर घोड़ा बनाते हैं वहीं पर मैं इस बिस्तर को रख कर सो जाऊंगा, आप मेरी चिंता ना करें। तभी दोस्तों सेठ बोलता है कि अगर आप रात में यहाँ से कोई सामान लेकर भाग जाएंगे तब क्या होगा? दोस्तों यह बात जैसे ही वो गरीब आदमी यानी सुनता है, अपना मोटरी उठाता है और वहाँ से चल देता है। उसके दिल में इतनी तेज आंधी जैसा यानी एक झटका लगा दोस्तों। अब उसको मौसम और आंधी की कोई डर नहीं सता रहा था। ऐसे बात जब वो सेठ का सुनता है वहाँ से वो निकल जाता है दोस्तों। उसके दिल में एक कड़वा शब्द लगा और वहाँ से वो धीरे धीरे जंगल की तरफ आगे निकलता गया। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा, क्योंकि समय आप गरीबी में जी रहे हैं या अमीरी में, समय सबका एक साथ निकलता है। एक दिन की बात है, सेठ जंगल में घूमने के लिए गए घोड़े पर। दोस्तों सेठ को एक प्यारा सा हिरन दिखाई देता है। हिरन का शिकार करने के लिए सेठ अपने घोड़े से हिरन का पीछा करने लगते हैं। ऐसे ही पीछे करते करते वो अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं और वो जंगल में काफ़ी आगे तक चले जाते हैं। दोस्तों अब उनको जंगल से वापस लौटना था, उनको कोई राह दिखाई नहीं दे रहा था। तभी तक अचानक यानी कहे तो बारिश आ जाती है हल्का फुल्का, और तेज़ आंधी चलने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। इस यानी कहे तो संकट भरी मौसम में उनको पूरे जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो सोचने लगे कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे घर जाऊंगा। अपने वो साथी से बिछड़ चुके थे। धीरे धीरे और अंधेरी रात बढ़ती जा रही थी और आंधी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और बादलों का गरजना थोड़ा और बढ़ता जा रहा था। यानी कहे तो वो एक ऐसा मौसम हो गया था कि इंसान अपनी जान की चिंता छोड़ देता है, क्योंकि अब वो सोचता कि हमें घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों सेठ यही सब बात सोच रहा था और उसको नींद भी आ रही थी। पेड़ के बहुत सारे टहनियाँ टूटकर गिरने लगे और घोड़ा देखकर यह सब वहाँ से भाग जाता है। अब सेठ वहीं पर सो गया और जैसे ही वो उठता है तो देखता है कि थोड़ा बहुत आंधी कम हुआ है, बारिश भी पहले की तुलना में कम हुई है और बादल थोड़ा कम गरज रहे हैं। अब सेठ सोचने लगा कि यहाँ से मेरा बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और मेरे पास जो घोड़ा था वो भी मेरा साथ छोड़ दिया है। दोस्तों अब वो सेठ यानी
इधर उधर देखता, उसे जंगल में कोई दिखाई नहीं देता, तब तक देख रहा है कि एक लड़का उसी की तरफ आ रहा है। यह सब देखकर दोस्तों सेठ को तो पहले डर लगा, इस जंगल में कोई मेरे जान लेने के लिए तो नहीं आ रहा है, या कोई मेरा दुश्मन तो नहीं है, मेरा जो सामान है छीन लेगा। तभी दोस्तों वो लड़का आता है और बोलता है, हे सेठ महाराज, आपको मेरा धन्य धन्य नमस्कार। यह बात सुनते ही सेठ के दिल में अंदर से एक आत्मविश्वास आता है कि चलो कोई तो आया। तभी वो लड़का बोलता है कि हे सेठ महाराज, आप रास्ता भ्रमित लग रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आप मेरे कुटिया में चलिए, वहीं पर आराम कीजिए और मैं आपको इस जंगल से बाहर निकालूंगा। यह बात सुनते ही सेठ के दिल में बहुत बड़ा तसल्ली आई और सेठ उसी के साथ उसके कुटिया में चल दिया। दोस्तों जैसे ही घर पर गया, यानी वो लड़का अपने मम्मी से जाकर यानी बकरी का दूध लेकर आता है और सेठ को यानी सेवन के रूप में देता है। तभी सेठ कहता है कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां है? लड़का बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बकरी है। तभी सेठ कहता है कि एक बकरी का दूध तो इतना नहीं हो सकता है, तुम लोग क्या खाओगे? तभी वो लड़का बोलने लगता है कि हमारी छोड़िए, हमारे घर जो भी अतिथि आते हैं उनके लिए सबसे यानी अच्छा खाना दूध ही हमारे घर माना जाता है, इसीलिए आपके स्वागत में मैं दूध लेकर आया हूँ। सेठ बोलता है नहीं, आप लोग इसमें से खा लीजिए। उसके बाद सेठ दूध पी लेता है। उसके बाद सेठ कहता है कि हे बालक, मेरे दोस्त इस जंगल में बिछड़ गए हैं और मेरा एक घोड़ा था जो भी इस जंगल में बिछड़ गया है। तभी लड़का कहता है कि अगर आपका घोड़ा इस जंगल में होगा तो मैं उसे खोजकर जरूर लाऊंगा, मैं इस जंगल को चपे चपे जानता हूँ। यह बात सुनकर सेठ को और विश्वास आ गया और वो सो गया। जैसे ही सेठ सो गया उसके बाद वो लड़का यानी घोड़ा की तलाश में निकल जाता है और घोड़ा उसे कुछ देर में मिल जाता है। घोड़ा लाकर अपने कुटिया के सामने बांध देता है। दोस्तों सेठ सुबह में उठता है तो अपना घोड़ा को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और सेठ सोचने लगा कि मेरा भाग्य क्या है, यानी मैं उन व्यक्तियों के पास आया हूं जो कि मेरा इतना कद्र कर रहे हैं। दोस्तों यानी सेठ बोलता है कि मैं आपके पिता से मिलना चाहता हूं। वो लड़का बोलता है कि हमारे पिताजी का तबीयत अभी ख़राब है, अभी वो सोए हुए हैं, आप जाते वक्त उनसे मिल लीजिएगा। दोस्तों सेठ कहने लगा कि मैं आज सुबह में निकल जाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। जाकर लड़का अपने पिताजी से बोलता है कि यानी सेठ आपसे मिलने की यानी आग्रह कर रहे हैं। तभी यानी उसका पिता बोलता है कि सेठ से जाकर तुम बोल दो कि वो हमसे ना मिले तो उनके लिए उचित रहेगा, यानी उनके हित के मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों लड़का को समझ में नहीं आया कि हमारे पिता उन सेठ से मिलना क्यों नहीं चाहते हैं। उस लड़का को पता नहीं था। सेठ कहते हैं कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा तो वही हमारे लिए बेहतर होगा। यह बात जाकर लड़का सेठ से कह देता है, पर सेठ जिद करने लगता है कि मैं उस व्यक्ति को बिना देखे नहीं जाऊंगा जो हमारी जान की रक्षक है और जो हमारे लिए इतना सारा सत्कार किया और अपने एक अनजान व्यक्ति को अतिथि मानकर रात में खाना खिलाया और अपने घर रखा। मैं उनसे मिलकर ही इस जंगल से बाहर जाऊंगा। दोस्तों जिद करने के बाद वो लड़का जाता है और अपने पिता को बुलाकर लेकर आता है। जैसे ही सेठ उस यानी गरीब आदमी को देखता है तो वो पहचान जाता है कि आज से कुछ दिन पहले ये गरीब आदमी हमारे महल के पास आया था और एक दिन का यानी शरण मांग रहा था। मैंने उसको धक्का मारकर वहाँ से निकाल दिया था और ये कैसा व्यक्ति है, यानी ये अपने घर मुझे अनजाने व्यक्ति को रख इतना सारा सेवा सदन किया और मैं इसके विपरीत यानी खिलाफ गया था, यानी धन्य हो तुम्हारी उच्च कोटि का विचार। और वो नमन करने लगा और सेठ यानी कहे तो उस गरीब आदमी के चरणों में गिर गया और बोलने लगा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी वो गरीब व्यक्ति बोलता है कि आप मुझसे क्षमा नहीं मांगते, मैं यही तो चाहता था कि मैं आपके सामने ना आऊं और आप मुझे ना पहचान पाए, पर आपने ही जिद किया और आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। दोस्तों उसके बाद सेठ बोलता है कि आप मुझे ज़रूर क्षमा कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद गरीब आदमी कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, मैं तो तुम्हें उसी वक्त क्षमा कर दिया था क्योंकि ये तुम्हारी सोच है। दोस्तों जैसे ही ये बात सुनता है सेठ को जो भी मन में घमंड था यानी लोगों पर विश्वास नहीं था, अब वो क्रूरता से यानी कहे तो कोमल बन गया। अब वो सोचने लगा कि हर किसी की मदद करना चाहिए। जब भी आपके घर भूखे प्यासे कोई व्यक्ति आता है तो उसका आप ज़रूर मदद कीजिए। यानी सेठ का नरम दिल हो गया। सेठ वहाँ से यानी कहे तो उस लड़के के साथ अपने घर को चल देता है। लड़का सेठ को घर छोड़कर अपने घर चला आता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कतई नहीं होता है मेरे दोस्त, हमें विश्वास करना चाहिए क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया चलती है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए। और आपके घर कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा आता है तो उसको आप खाना खिलाइए। अगर शरण मांगता है तो शरण जरूर दीजिए, उस पर आप ट्रस्ट कीजिए, विश्वास जरूर कीजिए।
और दोस्तों एक बात, यानी वो सेठ अब इतना नरम दिल हो गया कि उसके घर जो भी व्यक्ति आता उसको खाना खिलाता, पानी पिलाता और अपने महल में रखता। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारी कहानी का मकसद यही होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा खुशियाँ आए और अपनी लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप अपनी राय लिखिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।